जय मसीह की आप सभी को। आज से हम एक बाइबल अध्ययन शुरू करें जिसमें हम बाइबल के वचनों से सीखेंगे। आप सब भी अगर आशीषित तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करो और आशीषित हो। धन्यवाद। आइए हम वचन पढ़ते हैं। आज का जो वचन है वो है मत्ती, उसका अध्याय 6 और वचन जो है 5 से लेकर 15 तक। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। वचन 5 से जो शुरू लिखता है, प्रार्थना, जिसमें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो हमें प्रार्थना करना सिखाया है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। आमीन। आज हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके इस जीवित वचन के लिए। प्रभु जी, इस समय को, मेरे मुंह को सुनने वाले हर एक कान को पिता मैं आपके लहू से ढांक देती हूँ पिता। हे यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर, जैसा वचन आप खुद हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें कि इस वचन के द्वारा आप हम में से हर एक से जो भी बातें करना चाहते हैं आप अपने वचन के द्वारा करें, और आपका ये वचन 100 गुना फसल को लेकर आए। यीशु नाजरी के नाम से आपको धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु नाजरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हाँ, हम इस वचन में क्या देखते हैं? इस वचन में यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना सही नहीं है। हमें किसी को भी, सबसे पहली बात, सबसे पहले पॉइंट अगर हम इसमें देखते हैं तो वो ये है कि हमें किसी को भी दिखावा करने के लिए प्रार्थना नहीं करनी, क्योंकि अगर आप वो करते भी तो वो परमेश्वर की नज़रों में व्यर्थ है, क्योंकि उससे आप कोई भी फल नहीं पाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है, जब भी उसकी स्तुति आराधना की जाए तो वो काय से की जाए? आत्मा और सच्चाई के द्वारा। तो अगर आपकी प्रार्थनाओं में सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है, अगर सच्चाई नहीं है, तो आपकी जो है प्रार्थना वो कबूल नहीं होगी। तो हमें जब भी परमेश्वर के चरणों में जाना, जब भी स्तुति और आराधना करनी, तो हमें कैसे करनी है? हमें आत्मा और सच्चाई के साथ, इस हृदय से यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह को रख कर जो है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करनी है। और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करेगी। दूसरा, जब परमेश्वर कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर ले, यहाँ परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? और गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? दिन भर में हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बाहर के, घर के, बच्चों के, परिवार के, ऑफिस के, जिसकी वजह से जो हम यीशु मसीह के साथ एक सेपरेट समय नहीं निकाल पाते। लेकिन यहाँ वचन कह रहे हैं कि अपनी कोठरी में जा, अपने द्वार को बंद कर और गुप्त में अपने परमेश्वर के साथ क्या है? समय बिता। तो यहाँ यीशु मसीह में ये बताना चाह रहे हैं, ये सिखाना चाह रहे हैं कि हमें जो है, जब हम प्रार्थना करें तो हमारा ध्यान जो है पूरा वो कहाँ होना चाहिए? वो यीशु मसीह में होना चाहिए। कई बार जो हम प्रार्थनाओं में रहते तो पर हमारा विचार, ये काम करना है, वो काम करना है, ये समय हो गया, ये रह गया, वहाँ जाना है, और हम जल्दी 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 जो उसको एक फॉर्मेलिटी के समान पूरा कर देते। पर प्रार्थना में फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना में हृदय के साथ, सच्चाई के साथ, यीशु मसीह के साथ बैठना है, सेपरेट हो जाना है थोड़ी देर के लिए, और उसके चरणों में जाना, और फिर उसके साथ जो है समय को बिताना है। और यहाँ पर क्या कह रहा है? कोठरी, द्वार बंद कर ले। द्वार बंद करने का समय एक मतलब ये भी है कि आप जाएं और अपने दरवाजे को बंद कर लें और अपने आप को पूरी तरह से सेपरेट करके आप प्रार्थना करें। और द्वार बंद करने का मतलब एक ये भी है, ये जो द्वार है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरा जो द्वार है वो कौन है? तेरी आंखें हैं। जब तुम आंखों से देखते हो तो वो चीज़ आप तुमको ललचाती है, जब ललचाती है तो तुम उसकी लालसा करते हो, लालसा करते हो तो तुम क्या है? पाप करते हो। तो क्या करना है? इस द्वार को जो हमें इधर उधर भटकाता है, क्या करना
करना है। जब प्रार्थना करते तो इस द्वार को बंद कर लेना। कई बार हम देखते हैं कि जब प्रार्थना चलती है, वर्शिप चलती है, तो इधर उधर हमारा ध्यान हो जाता है। हम जब आंखों से देखते हैं तो अरे वो क्या कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा, और जिसकी वजह से जो है, जो वचन हमसे कहना चाहता है, जो यीशु मसीह जब हमें स्पर्श करना चाहते हैं, वो हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय उससे कनेक्ट ही नहीं हो पाया ना, क्योंकि हमारा ये द्वार खुला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये द्वार बंद करें। जब आप प्रार्थना में बैठे तो अपने इस द्वार को बंद कर ले और गुप्त में जो है अपने पिता से क्या करें, आप प्रार्थना करें। तो वचन कहता है कि फिर तुझे जो है परमेश्वर प्रतिफल देगा। कई बार आप बोलते होंगे कि हम इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी सुनी नहीं जा रही। हो सकता है कि आपने जो अपने इस द्वार को बंद नहीं किया, आपने अपने उस फिजिकल द्वार को भी बंद नहीं किया है। हो सकता है कि आपने अपने आप को सेपरेट नहीं किया। हो सकता है आपने अपनी आत्मा को सच्चाई के साथ उस प्रार्थना को नहीं किया। आत्मा और सच्चाई के साथ यीशु मसीह चाहते कि हम उससे प्रार्थना करें, ठीक है। फिर परमेश्वर कहता है कि अन्य जातियों के समान सिर्फ बक 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 करना है, बोलना 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 बोलना, सुनना है ही नहीं। सुनना क्या है? सुनना मसीह का वचन है। मसीह का वचन आप कैसे सुनेंगे? जब आप इस बाइबल को पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? आप यीशु मसीह से बातें करते हैं। लेकिन जब आप खुद ही बोल रहे हो, परमेश्वर कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो आप कैसे जानेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है आपके जीवन के लिए? तो जब आप प्रार्थना करने बैठे तो आपका एक समय होना चाहिए थोड़ा सा आराधना का, फिर आपका एक समय होना चाहिए इस वचन को पढ़ने का। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको वचन देंगे, उस वचन से परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, और जब उस वचन के द्वारा आप प्रार्थना करेंगे तो वो एक जीवित प्रार्थना होती है जो फलों को लेकर आती है यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो आगे परमेश्वर जैसे कि हमें प्रार्थना करना सिखा रहे, तो आपको क्या लगता है सिर्फ ये है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में कहने से आपकी प्रार्थनाएं कंप्लीट हो जाती है? क्या सिर्फ यीशु मसीह चाहते थे कि हम इन चंद लाइनों को पकड़कर प्रार्थना करें? ये यीशु मसीह ने एक पैटर्न दिया था। क्या लिखा है? जब तू प्रार्थना करे तो इस रीति से प्रार्थना करा कर। ये नहीं कहा कि तू यही प्रार्थना करा कर, इस रीति से। ये एक तरीका है प्रार्थना करने का। क्या तरीका है? इसमें सबसे पहले अगर हम पहली लाइन पढ़ते तो लिखा है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ क्या कह रही है लाइन? यहाँ लाइन ये कह रही है कि हे मेरे परमेश्वर, तू पवित्र है, तू राजाओं का राजा, तू स्वर्ग में विराजमान है। सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम को आराधना मिले। हमें अपनी पहली लाइन, हमें जब अपनी प्रार्थना को शुरू करना है तो हमें जो हमारे परमेश्वर के नाम को एडोर करना, हमें हमारे परमेश्वर के नाम की स्तुति करनी है, आराधना करनी है, और हमें जो उसके नाम को महिमा देनी। हमें कहना है कि तू कितना पवित्र है। स्वर्ग में दिन रात स्वर्गदूत जो है वो स्तुति और आराधना करते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे। तो हमें और कुछ जो उसके बेटे बेटे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने सेवक कहा है, और हमें कहा कि हम उसके बेटे और बेटे, तो हमें तो कितना गुना ज़्यादा उसकी स्तुति और आराधना करनी है। आमीन। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपनी प्रार्थना की शुरुआत करनी, परमेश्वर के नाम को पवित्र कह के, उसके नाम को ऊंचा उठा के। तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। उसके बाद हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि मेरे प्रभु जी, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए, तेरी विल मेरे जीवन में पूरी होने पाए। जितनी भी प्रार्थनाएं मेरे जीवन में, जितनी भी बातें जो मैं तुझसे मांगती हूँ, वो जो है तेरी विल में पूरी हो, सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि जैसे स्वर्ग में जो है सिर्फ तेरी इच्छा पूरी की जाती है, तेरी इच्छा मानी जाती है, वैसे ही मेरे जीवन में, इस पृथ्वी पर मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा पूरी होने पर आपकी प्रार्थनाओं में ये शब्द होना चाहिए। उसे आप अपने शब्दों में परमेश्वर के सामने रखें। तीसरा, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आपको सिर्फ शारीरिक रोटी नहीं मांगना, आपको सबसे पहले अपने परमेश्वर से उस आत्मिक रोटी को मांगना जो यीशु मसीह है, वो वचन है। अपने दिन भर के लिए उस वचन को परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर आपको जो वो वचन देगा, वो रोटी। उसके बाद अपनी शारीरिक रोटी के लिए आप प्रार्थना करें, अपने काम के लिए प्रार्थना करें, अपने घर के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद आपको क्या करना है? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आपको अपराधियों को क्षमा करना। अपने हर एक पाप के लिए यीशु मसीह से क्या करना है? क्षमा मांगनी है हर दिन। ये आपकी दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि पूरे दिन में कई बार ऐसा होता है, हम गलत विचार सोचते हैं, हम कभी किसी से जल जाते हैं, कभी किसी लिए कुछ गलत सोच लेते, कभी किसी की चीज़ का लालच कर लेते, जाने अनजाने में। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने ये पाप कब कर दिया, आपके सोच में, आपके विचारों में, और वो पाप जो आपके जीवन में कार्य करने लग जाता है। लेकिन जब आप हर दिन परमेश्वर के समक्ष आएंगे और उससे क्षमा मांगेंगे तो क्या होगा कि आप धुलते चले जाएंगे। जब आप धुलते चले जाएंगे तो वचन कहता है कि जब तुम यीशु मसीह के अधीन हो गए हो तो अब जो है पाप का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आप जो है यीशु मसीह के लहू से जो है वो धुल चुके हो और पवित्र हो चुके हो, साफ हो चुके हो। आमीन। तो हमें क्या करना है? अपने अपराधियों को जैसे आप क्षमा करते हो यीशु मसीह, आप उससे कह रहे कि वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब क्या आपने सचमुच अपने अपराधियों को क्षमा किया है? अगर किया है तो कैसे किया है? कहीं ना कहीं ग्रजेस अपने मन में रखकर,
तो अगर ऐसा है तो मैं आपको परमेश्वर के वचन से इस बात को याद दिलाना चाहती हूँ कि अपने अपराधियों को पूरी तरह से क्षमा कर दें, जैसा आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको क्षमा करे। जब आप क्षमा करेंगे तब ही जो है आपकी प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के समक्ष जो है वो स्वीकार की जाएगी। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई बात है ना, तो आप परमेश्वर के सामने जाएंगे भी ना तो आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होंगी, क्योंकि वचन कहते हैं कि अगर तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई विरोध है तो जा पहले उससे सुलह कर लो, उसके बाद परमेश्वर के समक्ष आना और उसको भेंट चढ़ाना, तो ही तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। आमीन। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आइए हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर को दे दे उस बात को, और परमेश्वर से कहे कि हमने क्षमा किया, तू भी हमें क्षमा कर और बुराई में ना लेकर जा, परंतु क्या कर, हमें परीक्षा में ना डाल। कई बार हम जीवन में कई परीक्षाओं का सामना करते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हमारी क्षमता से बाहर है, पर वचन कहता है कि परमेश्वर जो है तुम्हारी क्षमता से बाहर जो है परीक्षा में कभी भी जाने नहीं देगा। तो इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु अगर तू हमें परीक्षा में लेकर जा रहा है तो तू हमें निकाल भी देगा यीशु के नाम। तो प्रभु जो है हमें परीक्षा में आने नहीं देगा। आपको परमेश्वर के सामने इस बात को रखना है कि प्रभु अगर हम परीक्षा में हैं तो जो है तू हमें वो सामर्थ्य को दे, उस विश्वास को दे कि हम इस परीक्षा में जो है खरे उतरे, क्योंकि सोना भी जो है जब वो आग में डाला जाता है, आग में तपाया जाता है, तो उसकी सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अशुद्धता है जो वो निकाली जाती है उस आग के द्वारा, जिससे कि जब वो शुद्ध होकर बाहर निकले तो वो खरा हो जाए। तो परमेश्वर कई बार हमें खरा बनाने के लिए भी उस परीक्षा में लेकर जाते हैं। तो हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, इस बुराई को हमसे दूर कर दे ताकि हम परीक्षा में पढ़े ही ना। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इन शब्दों से नहीं, आपको इन शब्दों में परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी है, उस प्रार्थना को बढ़ाना है। सिर्फ इन चंद शब्दों में आप प्रार्थनाएं नहीं कर सकते। ये सिर्फ पैटर्न है जो यीशु मसीह ने दिया। इस पैटर्न के द्वारा आपको प्रार्थना करनी है कि सबसे पहले स्तुति आराधना करें, सबसे पहले परमेश्वर के नाम को पवित्र करें, उसके परमेश्वर की इच्छा को मांगे, उसके बाद जो है हमारी आत्मिक उस भोजन को मांगे, उस मन्ना को मांगे जो स्वर्ग से डेली आपके लिए उतरता है। उसके बाद अपने अपराधियों को क्षमा करें, अपने लिए क्षमा मांगे, फिर जो है परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो परीक्षा से निकाल करे, परीक्षा में पढ़ने ना दे, बुराई में पढ़ने ना दे आपको। उसके बाद जो लिखा, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा कर दे। लिख दिया परमेश्वर ने, तुम क्षमा करो, मैंने तो क्षमा कर दिया, ये तो तैयार हूं, पर तुम क्षमा नहीं कर पा रहे, इसलिए तुम्हें क्षमा नहीं मिल पा रही है। आमीन, हालेलुया। तो हमने आज सीखा कि हमें इस प्रार्थना के द्वारा किस तरह से प्रार्थना को करना है। तो आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद राजाओं के राजा। हाँ मेरे प्रभु जी, जैसा हमने इस वचन को सुना और इस वचन से सीखा है मेरे प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते पवित्र आत्मा आप परमेश्वर के भेजे हुए सहायक है, हमारी सहायता करे ताकि हम में से हर एक हृदय से अपने हर एक उस विरोधी को प्रभु जी क्षमा कर पाए, जिसके बारे में या जिसके लिए प्रभु जी हमारे हृदय में कोई भी बात है मेरे परमेश्वर पिता, और हम क्षमा करते हैं पिता, और तुझसे कहते हैं मेरे प्रभु जी कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया प्रभु जी, तू भी हमारे अपराधियों हमारे अपराधों को क्षमा कर मेरे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हमें हर एक परीक्षा में से बाहर निकाल परमेश्वर पिता, उस खरे सोने के समान मेरे प्रभु जी। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं पिता। हे राजाओं के राजा परमेश्वर पिता अब्बा फादर, हम आपकी स्तुति करते, हम आपकी आराधना करते, आपके नाम को कहते हैं कि आप पवित्र 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 परमेश्वर है। आप ही का राज्य हमारे जीवन में आए परमेश्वर पिता, आप ही की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाए पिता। और जैसा मेरे प्रभु जी हमने इस वचन को सुना, समझा, जाना मेरे प्रभु जी, ये वचन हम प्रभु जी हमारा हृदय एक ऐसी भूमि बन जाए कि ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फसल को लेकर आए पिता। जितने भी सुनने वाले कान है मेरे प्रभु जी, उस पर तेरा सामर्थ्य लहू लगा देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिसके भी कानों में ये वचन जाए प्रभु, वो 100 गुना फसल को लेकर आए यीशु के नाम से। आपका धन्यवाद मेरे प्रभु जी, सारा आदर सारी महिमा पिता आप ही को चढ़ाते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह नाजरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद सभी को, जय मसीह के।